हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आप सबका बाई बबीता हिंदी व्याकरण की वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अलंकार। समझते हैं कुछ मिनटों में। तो सबसे पहले चलते हैं अलंकार होते क्या हैं, थोड़ी सी दृष्टि इस पर डाल लेते हैं। तो अलंकार हमारे वे शब्द होते हैं जो काव्य में प्रयोग होने से पदों की सौंदर्य बढ़ जाती है और पंक्तियों के शब्दों में चमत्कार आ जाता है। इनको हम अलंकार कहते हैं। दूसरे पॉइंट पर चलते हैं हम। अलंकार जब हम शब्दों को बोलते हैं, वाणी का मतलब जब हम शब्दों को बोलते हैं तो अलंकार हमारी भाषा में भाषा का श्रृंगार करते हैं और भाषा साहित्य का सारा कार्यभार शब्दों और अर्थों पर निर्भर करता है। अर्थात कहते समय शब्दों के सौंदर्य में अभिवृद्धि अलंकार ही करते हैं। अब समझते हैं हम अलंकार का अर्थ। अलंकार का अर्थ यहाँ पर अलम धन कार, अलम प्लस कार। यहाँ पर अलम शब्द का अर्थ होता है आभूषण अर्थात सजावट। अलंकृत व शोभा बढ़ाए, अलंकृत व शोभा बढ़ाए तो वह अलंकार होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि अलंकार होते कितने प्रकार के हैं। अलंकार हमारे 3 भेद अलंकार के होते हैं: अर्थ अलंकार, शब्द अलंकार और उभय अलंकार। इससे आगे देखेंगे। सबसे पहले हम शब्द अलंकार की बात करते हैं कि शब्द अलंकार के अंतर्गत कितने अलंकार आते हैं। शब्द अलंकार के अंतर्गत हमारे आते हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्रेष्ठ अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और विवक्षा अलंकार। तो ये हमारे सबसे पहले देखते हैं अनुप्रास अलंकार में क्या होता है। अनुप्रास अलंकार में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार आती है, तो वहाँ हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखते हैं यमक अलंकार। शब्द जितनी बार आता है उतने ही अर्थ निकलते हैं। शब्द जितनी बार आता है उतने ही अर्थ निकलते हैं। अब देखते हैं हम श्लेष अलंकार। शब्द एक ही होता है और अर्थ उसके अनेक निकलते हैं, यानी कि एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं, तो इनको हम अलंकार श्लेष अलंकार कहते हैं। अब चलते हैं हम शब्द अलंकार के लिए। शब्द अलंकार किस भाव से प्रकट होते हैं। तो शब्द अलंकार हमारे वे होते हैं जहाँ शब्द विशेष के ऊपर अलंकार की निर्भरता हो और शब्द विशेष के कारण ही कोई चमत्कार होता है। जहाँ शब्द विशेष होगा तो वहाँ अवश्य ही हमारी वाणी, हमारी भाषा, हमारी काव्य में चमत्कार हो जाएगा। अब हमें देखना है अनुप्रास अलंकार को उदाहरण के साथ। जहाँ बार बार वर्णों की आवृत्ति आती हो तो वहाँ हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाता है। अब हमें इसमें उदाहरण देखना है और पहचान हमारी इन्हीं से होती है कि आवृत्ति बार बार आ रही है वर्णों की। कै शब्द, कै शब्द, कै शब्द, कुल, कानन, कुंडल, मोर, पंखा। जब हमें यह पता है कि वर्णों की आवृत्ति बार बार आने पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, तो हमारा
कै शब्द कै शब्द कै शब्द, तो यहाँ हमारी 3 वर्णों की आवर्ती बार बार आ रही है, तो यहाँ हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा उदाहरण सहित। अब देखते हैं यमक अलंकार। यमक एक शब्द के 2 अर्थ होते हैं, एक शब्द के 2 अर्थ होते हैं, तो यहाँ यमक अलंकार हो जाएगा। जैसे माला फेरत जुग भया भय, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारे दे, मन का फेर। इसमें हमारा पहला मन का क्या है, वह हमारा मोती है माला का, ठीक है। दूसरा मन का हमारा भाव है, हृदय में जो हमारे भाव होते हैं उस मन के को हम, उसका भाव यहाँ दर्शाया गया है, ठीक है। तो ये इसका, इस मन के का अर्थ अलग हो गया, इस मन के का अर्थ अलग हो गया, इस प्रकार यहाँ यमक अलंकार हो जाएगा। अब देखते हैं श्लेष अलंकार। एक शब्द के साथ अनेक अर्थों का चिपके रहना श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण से ही देखें, मंगन को देखी पट देत बार बार। इस पट शब्द के 2 अर्थ होते हैं। जैसे एक पट का अर्थ हो जाएगा हमारा किवाड़ और दूसरे पट का अर्थ हो जाएगा हमारा वस्त्र। इस प्रकार यह श्लेष अलंकार यहाँ पर हमारा पूरा हो जाएगा। आगे चलते हैं। आज आपके अलंकार यहीं पर ख़त्म हो जाएंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे। अब चलते हैं हम वक्रोक्ति अलंकार पर। वक्रोक्ति अलंकार में क्या होता है, जहाँ बात किसी और की होती है और सुनने वाला अपने ऊपर सोचने लगता है, तो वहाँ हमारा वक्रोक्ति अलंकार हो जाता है। कैसे, कैसे सूधी बात में बर्तन टेढ़ो भाव, वक्रोक्ति तासो कहे सही सबे कविराय। इन सूक्तियों में इन पंक्तियों में सीधी बात कहने पर भी दूसरा आदमी बर्तन की तरह टेढ़ा ही समझता है। इस प्रकार यहाँ हमारा वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। अब देखते हैं हम विप्सा अलंकार। विप्सा अलंकार किसी को आदर के साथ एक शब्द की अनेक बार कहने पर कहा जाए तो वहाँ हमारा विप्सा अलंकार होता है। फिर से पढ़ते हैं विप्सा अलंकार। किसी को किसी के आदर के साथ अगर हम एक शब्द को बार बार कहेंगे तो वहाँ पर हमारा विप्सा अलंकार होता है। जैसे हाँ हाँ, हाँ हाँ, इन्हें रोकन को टोक न लगा वो तुम यहाँ, हाँ की पुरक्ति द्वारा गोपियों का विरह होता है। तो यह हाँ 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 ये आदर सूचक शब्द हैं, तो यहाँ पर हमारा विप्सा अलंकार पूरा होता है। अब चलते हैं हम अर्थालंकार की ओर। अर्थालंकार हमारे अर्थों के माध्यम अर्थ में समृद्धि और चमत्कार करते हैं। अर्थों के माध्यम से समझे जाते हैं और अर्थों में 4 चांद लगाते हैं, चमत्कार उत्पन्न करते हैं अर्थों के माध्यम से। तो अर्थों के माध्यम से हमारा हो जाएगा अर्थालंकार। अर्थालंकार के हमारे इतने भेद होते हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, संध्या अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार। अब देखते हैं हम उपमा अलंकार में उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है। उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है, उदाहरण सहित हम आगे देखेंगे। रूपक अलंकार में उपमेय में उपमान के समान समझा जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में संकट, जहाँ पर संकट आए वहाँ की बात की जाती है। अतिशयोक्ति अलंकार में हमारा बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। अन्योक्ति अलंकार में हमें किसी की ओर अप्रत्यक्ष संकेत मिलता है। संदेह अलंकार में हमें संदेह बना रहता है और भ्रांति में हमें भ्रम बना रहता है। इससे आगे चलते हैं।
उपमा अलंकार जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है तो वहाँ हमारा उपमा अलंकार हो जाता है। उदाहरण में देखते हैं, नीलिमा चंद्रमा जैसी सुंदर है। तो इस नीलिमा और चंद्रमा से तुलना की गई है। ठीक है, जैसे दो नीलिमा भी सुंदर है और चंद्रमा भी सुंदर है, तो यहाँ चंद्रमा और नीलिमा के सुंदर होने की सादृश्यता दिखाई गई है। इस प्रकार उपमा अलंकार हमारा पूरा होता है। अब चलते हैं रूपक अलंकार पर, जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप किया जाता है तो वहाँ हमारा रूपक अलंकार हो जाता है। उदाहरण से ही देखें, मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। इस मन का अर्थ अलग हो जाएगा, आरोप अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा। देखते हैं कैसे। मन सागर पर आरोप लगा रहा है और मनसा इच्छा पर। मनसा हमारी इच्छा है तो यह मन हमारा लहर पर आरोप लगा रहा है। इस प्रकार हमारा यहाँ पर रूपक अलंकार कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा में संभावना प्रकट की जाती है। उत्प्रेक्षा में हमारा संभावना प्रकट की जाती है। जिन पंक्तियों में, ये हमारी ट्रिक है, जिन पंक्तियों में मनो, मानो, जनु, मनु, मनहु, जानो, जनु, ज्यों, त्यों आदि शब्द आते हैं तो वहाँ पर हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। जैसे उदाहरण में देखें, मानो माई घन घन अंतर दामिनी, घन दामिनी दामिनी घन अंतर। हमें क्या छांटना है उत्प्रेक्षा अलंकार में? सिर्फ इन शब्दों को समझना है। मानो, मनो, जनो, मनु, जनु, जानो, ज्यों, त्यों, ये शब्दों को हमें रटना है, समझना है। तो जब हमें ये शब्द हमारी पंक्ति में मिल जाएंगे तो हमारा यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। इसी तरह से आपको क्वेश्चन करने के लिए वहाँ पर मिलते हैं, जिनको आप देखकर घबराते हो। और मैं ये नहीं कहती कि मैं धीरे धीरे पढ़ाती हूँ, आपको समझ नहीं आता। धीरे धीरे मैं इसीलिए पढ़ाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर इस पहचान से आप उत्प्रेक्षा अलंकार को बड़े आसानी के साथ समझ लोगे और पेपर में इस उत्प्रेक्षा अलंकार के क्वेश्चन को आप सही करके आ जाओगे। इस ट्रिक के साथ, मानो हमारा शब्द शुरू में ही है तो हमारा यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार 100% हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अतिशयोक्ति अलंकार पर। अतिशयोक्ति अलंकार मैंने पहले ही बताया था, बढ़ा चढ़ाकर बात को कहना होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। ऐसा हो सकता है कि बिना पूंछ में आग लगे हो? लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर बात को कहना ही अतिशयोक्ति होता है। लंका तभी जली है जब हनुमान की पूंछ में आग लगी है। निशाचर भी तभी भागे हैं जब लंका में आग लग गई है। ठीक है, अब देखते हैं हम अन्योक्ति अलंकार। किसी की ओर अप्रत्यक्ष संकेत करना ही अतिशयोक्ति होता है। यानी कि किसी को देखकर बिना देखे ही उस पर हंसना, ठीक है, उसकी बात कहना। इस प्रकार यहाँ पर हमारा अन्योक्ति अलंकार पूरा होता है। अप्रत्यक्ष संकेत, जहाँ पर अप्रत्यक्ष संकेत होता है किसी दूसरे के लिए तो वहाँ पर हमारा अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। उदाहरण से ही देखें, नहीं पराग नहीं मधु, मधु नहीं विकास, यही काल अली अली, सो बंदियों आगे कौन हवाल। तो इसमें हमारा क्या, इसमें हमारा होता है
कि भोरों को प्रताड़ित करने के बहाने कवि ने राजा जयसिंह की काम लोलुपता पर व्यंग्य किया है। अतएव यहाँ पर इस तरह से अन्योक्ति अलंकार हमारा कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम आगे। अब आता है हमारा संदेह अलंकार। संदेह अलंकार जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहता है, निश्चय किसी बात के बारे में निश्चितता ना हो, तो वहाँ पर हमारा संदेह अलंकार होता है। उदाहरण में देखें, जैसे सारी बीच नारी है, जहाँ पर हमारा कन्फ्यूजिंग बना रहता है वहाँ पर हमारा संदेह अलंकार हो जाएगा। नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है, या फिर नारी ही की सारी है, हमें पता नहीं चल रहा यहाँ सारी है या नारी है, या नारी है या सारी है, या सारी की नारी है या नारी की सारी है, हमें कुछ पता नहीं लग रहा। इस उदाहरण के साथ हमारा यह संदेह अलंकार पूरा होता है, खत्म। और यहाँ पर आता है हमारा भ्रांतिमान अलंकार। भ्रमवश किसी चीज को देखकर उसके जैसा होने का भ्रम बना होता है, यानी कि यह चीज मेरे जैसी है लेकिन होती नहीं है, या फिर मेरे जैसी होगी। इस तरह भ्रांतिमान अलंकार के अंदर किसी चीज को लेकर भ्रम बना रहता है, तो वहाँ हमारा भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण सहित देखें, वृंदावन विहरत फिरे राधा नंद किशोर, नीरद यामिनी जानी संग डोले बोल मोर। इसमें राधा और कृष्ण रात में विहार इस उदाहरण में वृंदावन में राधा कृष्ण विहार कर रहे हैं। रात में उन्हें घने बादल दिखाई देते हैं और वो समझ लेते हैं कि मोर बोल रहे हैं, और उन बादलों के साथ साथ ही खुद भी चल देते हैं। इस तरह पर यहाँ पर हमारा भ्रांतिमान अलंकार पूरा होता है। आज आपके यहाँ पर 17 मिनट में सारे ही अलंकार कंप्लीट हो चुके हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। इन्हीं अलंकारों में से आपके एग्ज़ाम में अलंकार आते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें, और लाइक भी सब्सक्राइब भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। आप सबका मेरी हिंदी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।